अच्छी बात। सभी को नमस्ते। आज का योग कार्यक्रम हम शुरू करते हैं। पहले प्राणायाम। नमस्ते जी। नमस्ते। ठीक है, योग का कार्य हम शुरू करते हैं। पहला प्राणायाम, फिर उसके बाद पहले पहले आसन करते हैं, फिर प्राणायाम, फिर ध्यान थोड़ा करेंगे। तो ठीक है, शामिल हो जाए। 3 बार ओम करते हैं। अच्छी तरह बैठ जाइए। थोड़ी अपनी जी बैक स्ट्रेट हो। 3 बार ओम बोलकर फिर शुरू करते हैं। ओम शांति शांति शांति। ठीक है, एक बार फिर आप सभी को शामिल होने के लिए धन्यवाद। अब हम करते हैं आसन। शरीर को खूब हेल्थी बनाना बहुत जरूरी है। जब हेल्थी रहेगा तभी कुछ कर पाएंगे। तो पहली बार चक्की आसन करते हैं। अपने आप को थोड़ा, अभी सोकर उठे हुए हैं तो स्टिफ है बॉडी, उसको थोड़ा रिलैक्स कराना, स्टिफनेस दूर ले जाना। तो पहले क्लॉकवाइज जाइए 3 बार, फिर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, थोड़ा हो गया। पैर को थोड़ा स्ट्रेच कीजिए, घुमाइए। राइट लेग ऐसे ले जाइए, लेफ्ट लेग को भी धीरे धीरे आप इसको थोड़ी चलाना को शुरू करें। सुबह सुबह इसको फिर से आप इसमें गति आए, शक्ति बने, थोड़ी फ्लेक्सिबल हो जाए। आप पंजों का, पैरों का पंजों का नीचे दबाना, फिर ऊपर खींचना, नीचे दबाना, ऊपर खींचना, नीचे दबाना, ऊपर खींचना। ठीक है, स्ट्रेच हो गया। अब इसको खोलते हैं। पैर को एंकल पर वो दाएं ले जाते हैं, फिर अंदर की ओर, फिर बाहर ले जाते हैं, फिर अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर, फिर 2 बार, फिर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। पैर को अब घुटने को थोड़ा उसको दबाइए, प्रेस कीजिए कि इसमें थाइस को आप दबा रहे हो नीचे की तरफ। ठीक है, अब इसको थोड़ा आगे का घींच लीजिए, पुल कीजिए नी को, दूसरे को भी। तो हो गया, अच्छी बात है। तो अब बैठ जाए और राइट लेग को लेफ्ट नी पर रखकर उसे को दबाते हैं राइट तरफ। जैसे मैं से कहता हूं एवरी वुड, इसको मूलाधार के लिए ठीक होता है। जितनी शरीर की जितने अंग हैं, इनको रिदमिक मेना में इसको एक्सरसाइज करने से हमारे जो स्थूल शरीर है, फिजिकल बॉडी है, इसको बैलेंस आता है। तो इसको बैलेंस लाने से हमारे जो एनर्जी सेंटर्स है, चक्रा है ना, इनको इसका स्टिमुलेशन होता है, जो सही कार्य होना है शरीर के लिए, फिर अच्छा होता है। तो ये मूलाधार के लिए बना हुआ, इसको दबाते हैं, आप खींचिए
अगर उसको चिन तक ले आए तो ठीक है, नहीं होता तो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा कीजिए। अब दूसरी पैर का उसी तरह से उसको दबाए, लेफ्ट तरफ प्रेस करते हैं, लेफ्ट नी को ऊपर ले आए अपने चेहरे की तरफ, 3 बार करते एक आसन को। इससे फिर अब ले लेते हैं अपने हाथ में और इसको थोड़ी घुमाते हैं अपने, ठीक है ऐसे। फिर इसको घुमाना, थोड़ा घुमा ले, धीरे धीरे आप करते रहोगे तो इसका फ्लेक्सिबिलिटी बनने लगता है। तो ठीक हुई, जो नीचे वाली चक्रा है उसके कार्य का हमने किया। अब दूसरी है स्वादिष्ठाना चक्रा। मैं ऐसे कहता हूं कि आप जो तितली आसन है, बटरफ्लाई जो पोस्ट है, ऐसे इसको दबाएं, नहीं दबता है तो फिर हाथ लगा लेते हैं। इसमें क्या, मैं कहते रहता हूँ कि ना योग है तो डिस्ट्रेस कार्य है, इसको इन डिफरेंट प्लेन्स में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, शरीर को हेल्थी बनाना, फिजिकल बॉडी। तो कोई राइट या रॉन्ग पूरी बात ही नहीं है, धीरे धीरे आप इसको कोशिश कीजिए, होगा जरूर अंतर आता है, शरीर फ्लेक्सिबल बनने लगता है तो शरीर और हेल्थी होगा तो फिर आपको अपने आप धीरे धीरे इसका रुचि और भी होने लगेगी। बिना तपस्या, बिना त्याग के कुछ नहीं होता जी। मैं कहते रहता हूं कि आप अब घुमाइए, अब मूलाधार से ऊपर आ गए मणिपुर आसन का। मणिपुर जो हमारी दूरी होती है उसके साथ के, तो उसका पेट का घुमा रहे हैं, तो जाइए क्लॉकवाइज, राइट नी छुओ, सामने जाइए, लेफ्ट नी पर पीछे की तरफ आप इसको घुमा ले उल्टा, पीछे की तरफ से राइट की तरफ से लेफ्ट जाए, सामने आ जाए, जितनी सामने हो सके नीचे की तरफ, ऊपर। आप अपने जो नेक है इसको घुमाइए क्लॉकवाइज, धीरे से धीरे से, धीरे, बहुत जोर मत करना क्योंकि नेक है इसका। आप देखिए इतनी बड़ी मोर देन 2 kg ना वेट ऊपर रखा होता है नेक के ऊपर, इसको संभाल कर धीरे से इसको घुमाए। तो ऊपर का हो गया अनाहत का विशुद्धि चक्रा, इसके लिए सहारा करता, खुलने में मदद करता है। तो ठीक है, हो गया। अब थोड़ी जो हाथ है शोल्डर्स को एक्सरसाइज कर लेते साथ में, ऊपर का ऐसे घुमाइए क्लॉकवाइज शोल्डर्स, फिर एंटी क्लॉकवाइज जाइए, हाथ का एक्सरसाइज, रिस्ट का पुल कीजिए, ऐसे ऊपर का पंजा नीचे का पंजा दोनों साथ में मिला लें, इसको घुमाइए मिलाकर। तो रिस्ट का एक्सरसाइज हो गया, एल्बो का ऊपर मसल्स का। फिर उल्टी घुमाएं, एक बार फिर पुल करते, ऐसे ऊपर का फिर नीचे का, ऊपर का नीचे का, हो गया। ठीक है, मैं देखता हूँ कोई और आना चाहता है क्या। तो ऐसे करते हैं, क्या हुआ, ठीक है, देखते हैं। अच्छी बात, हो गया। तो अब चलते हैं हम जो एक्सरसाइज है अपने करते हैं ना, इसको सामने का पेट का नीचे हो जाए और अपनी जो दोनों पैर हैं इसको सामने ऊपर ले आए, 45 डिग्री पर रोक कर रखें। से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर नीचे ले आए, छूकर फिर ऊपर चला जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर नीचे एक बार छूकर फिर तीसरी बार ऊपर 45 डिग्री पर रोक लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, आ जाए नीचे। आप अपनी जो दाएं
पैर है उसको ऊपर ले जाकर हाथ के सहारा से इसको चलाते हैं। नी का ठीक एक्सरसाइज होता है इससे। इसको घुमाते हैं क्लॉकवाइज, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर लेफ्ट का इसी तरह करते हैं रिपीट, ऊपर नीचे का, फिर अंदर के बाहर, अंदर बाहर, बाहर अंदर, ऐसे घुमा ले। अब दोनों पैर साथ में ले जाकर उसको बड़ा सा ऐसे सर्कल बनाते हैं, घुमाते हैं, खूब घुमा ले बड़ी से ऊपर खोलना, फिर अंदर का ऐसे, इसको 3 बार हो जाए और ठीक है। अब हो सके आपका तो दोनों साथ में हाथ ऊपर ले आए जितना हो सके, इसके यहाँ पर रोकिए, पूरी स्ट्रेट हैंड्स हो गया, लेग स्ट्रेट हो गया, रोकते, नीचे ले जाते, नीचे। आप इसके साथ पश्चिमोत्तानासन कर ले, तो पैर को ले जाए पीछे जितना हो सके, ले जाए, 3 बार करते, सहारा लेकर अपनी शरीर का सहारा से ऊपर आ जाए, फिर पीछे चले जाए। अब हो सके तो उसके साथ में हल आसन करते हैं, जितना हो सके जाइए। हाथ को, अंगूठा को पकड़कर जितना हो सके कोशिश करें पीछे की तरफ। खींचिए। आप करते हैं मत्स्यासन, तो दोनों एंकल है उसको ले आए अपने नजदीक में, जितनी हो सके अपने आप को उठाइए, हो जाए, फिर सीधा कर लें पैर को, रोक लें ऊपर, 1 2 3 4 5। आप इसको चक्र आसन में बना लेते हैं। उठाना है, हाथ को शोल्डर्स के पास रखकर अपने आप को ऊपर ले जाए जितना हो सके चक्र आसन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। धीरे से नीचे आ गए, अपने हाथ को नेक की तरफ पीछे लगा ले और मकरासन करते हैं। ठीक है, बैक पेन बहुत कॉमन होती, बैठे रहते हैं दिन भर, है ना, काम करते बैठकर, बैक में धीरे धीरे मसल जब वेस्ट हो जाता है, मसल में ताकत नहीं रहती, तो जो हड्डी होती, हड्डी पर वजन आता है, फिर धीरे धीरे हड्डी ओल्ड एज के कारण से थोड़ी ब्रिटल भी हो जाती, तो उसको थोड़ी ऐसे मकरासन करे, घर पर घुमाए, पीछे मसल होती ना हड्डी के सहारा के लिए मसल है सभी जगह, इसको ऐसे घुमाए ले जाए। कुछ बहुत कठिन आसन भी नहीं है, सरल में हो जाती है। अब घुमा ले ऐसे, थोड़ी और ज्यादा करते हैं तो लेफ्ट लेग राइट नी पर है एंकल, और उसको दबाते हैं, ले जाए, 1 2 3, दूसरी तरफ उसी तरह से 1 2 3 हो गया। एक बार और करते हैं, दबाए, 1 2 3, दूसरी तरफ उसी तरह 1 2 3। अब अपने पैर को ले जाकर और एक्सटेंड करते जितना हो सके, 1 2 3 4 5, दूसरी तरफ। सब मकर आसन है, बैक के लिए ठीक है ना। 1 2 3 4 5, धीरे से आ जाए अपनी जगह पर। आप करते हैं पवन मुक्त आसन, तो राइट लेग ले लो, उसको अपने चिन की तरफ दबाइए, 1 2 3 4 5, राइट तरफ हो गया। अब इसी तरह लेफ्ट तरफ, 1 2 3 4 5। अब दोनों साथ में उसको ले आइए जितना नजदीक हो सके, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब साथ में से गोल मोटोल होकर आप ऊपर नीचे आइए, तो अपने सांस के साथ में
अपने आप को ऐसे मसाज हो जाएगा, पीछे का बैक का खूब अच्छी तरह मसाज अपने। अब योग से क्या करते हैं हम, जो अपनी बॉडी की वेट होती है उसी से हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। और जिम में जाकर आप दूसरा एक्सरसाइज वेट उठाना पड़ता है, हमारे बॉडी में इतनी सारी वेट्स है, इसको इस्तेमाल ही नहीं होता। अब राइट तरफ ले जाए और लेफ्ट तरफ ले जाए, राइट तरफ ले जाए, बाएं दाएं और बाएं, ऐसे घुमा लें। ठीक है, तो अपनी वेट को हम यूज कर सकते हैं। आप जितना हो सके अपनी पैर को अपनी चिन की तरफ ले आइए, 1 2 3, दूसरा 1 2 3। नवासन, नवासन बस इसमें ऐसे अपने आप को रोकिए, लेकर जाकर जितना हो सके रोकिए। 1 2 3 4 5 से थोड़ी रोक कर राइट लेग को घुमा लें, से दूसरी तरफ लेफ्ट का। तो इसका कंसंट्रेशन बनता है ना, आस्ते से ऊपर आ जाए, आकर सामने बैठकर थोड़ी ब्रेक हो जाए। अब इसमें जो आपको प्रेशर करना है, अपनी पैर उसको जितनी सोल है उसको प्रेस कर ले थोड़ी थोड़ी, जिसे मैं कहता हूँ ग्राउंडेड होना है ना, शरीर की इलेक्ट्रिसिटी को ग्राउंड कराना। बॉडी तो एनर्जी ही है, जो सूक्ष्म रूप होती है तो एनर्जी, सब एनर्जी वाइब्रेशन ही है, तो उसको पैर का फिजिकल रूप में ग्राउंड करना। फिर आपकी डिटेल जो सूक्ष्म शरीर है आपकी और गहरा अंदर की सेल्फ है उसको ग्राउंड करना। तो पहले बाहर का फिर अंदर का होता है। इसी तरह हाथ का को दबा लें खूब अच्छी तरह से, इसका मसाज। आपका ब्रेक हो गया, अब सांस लेते रहिए खूब अच्छी तरह से गहरा, हाथ का मसाज करना। फिर सामने हाथों का बीच में उसको दबाना, ऐसे दोनों तरफ करते रहें। धीरे धीरे रोज ऐसे थोड़ी आदत बनाना है कि अपनी अपनी शरीर का मसाज जरूर करना है। ऐसे साफ प्रेशर पॉइंट्स होता है, हेल्प करेगा आपको, कोई साइड इफेक्ट ही नहीं है। वैसे तो हम बहुत रिस्क लेते हैं, बहुत चीज करते हैं जिसमें इतनी साइड इफेक्ट्स होती, कितनी बार हम पूछते भी नहीं क्या होगा शरीर पर। इसमें करने से आपका एक्सरसाइज भी होता है, खून अच्छा चलता है, कुछ साइड इफेक्ट्स भी नहीं होता, तो कर लीजिए। फिर बुराई भी क्या है, ठीक है। अब इसका अपनी जठर अग्नि को बैलेंस करने की, पेट की एसिड बेस बैलेंस कराने के लिए ये एक्सरसाइज आप रोज कीजिए, आपको पता चलेगा कि आपकी पेट की दर्द नहीं होगी। जितनी सारी गोली वगैरह, और योग करने से, आसन वगैरह करने से आपका वजन भी कंट्रोल हो जाएगा, रिफ्लक्स वगैरह ये सब जो प्रॉब्लम बहुत कॉमन है ना, इसको आप संभाल सकते हैं। थोड़ी मसाज कर ले फेस को ऊपर, ये मसल्स है इसको लेकर ऊपर की तरफ माथे पर, फिर आंख के पूरी गोल बना ले ऐसे, जितनी साइनसेस हैं उसको टैप करें, उस पर वाइब्रेशंस होता है ना, ऐसे धीरे से टैप करने से। तो जितनी 90% मैं कहता हूँ कि स्ट्रेस इधर ही होती है, जो ऊपर है। दर्द ब्रेन से अंदर से नहीं दर्द होता है, उसमें तो सेंसेशन ही नहीं है। जो दर्द होता है हेडेक वगैरह सब बाहर ही होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडेक्स होती है ना, सब बाहर का है, मसल का स्पाज्म, वेसल्स का प्रॉब्लम, ये सब। ठीक, तो धीरे धीरे आप अपने शरीर को ऐसे थोड़ा अपने आप में सीखना, रहना बहुत मुश्किल होती है, हम अपने आप को अपने में नहीं रह पाते हैं। जितना होगा कि रहना सीख जाएंगे आपका, उतना ज्यादा कंट्रोल होगा, अंदर से भी बहुत कंट्रोल आने लगता है। आपकी खुशी अंदर से ही होती है, क्या करे कैसे बताए लोगों को। बाहर की खुशी तो टेम्पररी होती, थोड़े दिन का, फिर फ्रस्ट्रेशन और ज्यादा ला देती है। जितना अपने आप को आप ख्याल करोगे, फिजिकली देखभाल करोगे, तब उसी तरह आपकी जो अंदर की जो शक्तियां हैं
उसके साथ में खुशी, हैप्पीनेस, पीस वगैरह जो सब आपका होगा। ठीक है, तो आपने किया, थोड़ी आराम हो गई और हमने थोड़ा आपको प्रेशर वगैरह किया। अब हम पद्मासन कर लेते हैं। पद्मासन आपका ना हो तो अध पद्मासन हाफ कर लीजिए। अगर उठ सकते हैं तो उठिए, नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप करते रहें। आपका स्ट्रेंथ जो है ना, को स्ट्रेंथ और बढ़ने लगता है। इसी में बैठकर थोड़ी ऐसे साइड का जो है उसका एक्सरसाइज करते हैं। ले जाए हाथ का पीछे और पीछे मुड़कर देखिए जितना हो सके। 1 2 3 4 5। अब दूसरी तरफ उसी तरह से 1 2 3 4 5 हो गया। आप सामने का पैर फिर सामने हो जाए। अब आप उठ सकते तो उठिए। आप इसके बाद में टेबल टॉप का आसन में आपको लिफ्ट कीजिए, धीरे से ऊपर ले जाइए, जितना हो सके ऊपर ले जाकर रोकें। 1 2 3 4 5 हो गया। अच्छी बात। आप चलते हैं, आप सामने का एक्सरसाइज करना ना, चलते रहते हैं तो समय हो जाएगा। अगर जूम का कनेक्शन फिनिश हो जाए आप फिर ज्वाइन हो जाइए उसके बाद में। ठीक है, तो चलते हैं, पहले प्लैंक या पुशअप्स करते हैं, जो कुछ हो आपसे कीजिए। 1 ठीक है, अब नीचे लेट जाए, हाथ को सामने ऊपर की तरफ खींचिए और पैरों को नीचे की तरफ थोड़ी देर इसी अवस्था में अपने आप को रखिए। जितनी स्ट्रेन हुआ आपको पुशअप करने में सब बराबर हो जाएगा। 1 2 3 4 5। अब इतनी ही फ्यू सेकंड्स में आपको फिर एनर्जी हो जाएगी, जितनी उसमें टायर्डनेस था चला जाता है इससे। अब बैक का एक्सरसाइजेस, लेग्स पुल कीजिए, अपने जितने हो सके नजदीक लाइए, चलाइए। पीछे का अच्छा एक्सरसाइज होता, बैक का, नीचे जो जितनी हड्डी होती, पैर चला है। अब हाथ का सहारा लेकर आप पीछे मुड़कर देखिए अपने पैर को, राइट की तरफ। 1 2 3 4 5। उल्टी दूसरा तरफ जाते, 1 2 3 4 5। ठीक हो गया। अब हाथ सामने पीछे की तरफ से बराबर रख ले, पैर को ऊपर ले जाते जितना हो सके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे फिर ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार फिर ऊपर ले जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। नीचे आ जाए, आराम करना, हाथ को खोल लेते हैं और अपने आप को इसके बाद में ऊपर लाए। एंकल पकड़ लीजिए दोनों को, अपने आप को ऊपर जितना हो सके। 1 2 3 4 5। अब आप जैसे
कपालभाति हम करते हैं ना, उसी रूप में आपका सांस बाहर जाए, ऊपर जाइए। अब इसको साइड, राइट तरफ, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट और लेफ्ट हो गया। ठीक है, अब चक्रासन जो है उसको कर लेते हैं। हाथ खोलिए, जो लेफ्ट लेग है अब उसको ले जाइए ऑपोजिट तरफ, राइट की तरफ, जितना हो सके इसे पुल पुल करें। 1 2 3 4 5। दूसरी तरफ सेम चीज, 1 2 3 4 और 5 हो गया। आते हैं, ठीक है। अब सामने का हाथ पैर लगा ले, लेफ्ट का राइट नी में, सांस बाहर लेकर ऊपर चले जाए, जितना हो सके आप ऊपर ले जाकर रोकिए। 1 2 3 4 5, नीचे जाइए, ऑपोजिट तरफ उसी तरह से पैर को नी के सहारा लेकर ऊपर आना। 1 2 3 4 5, नीचे आ जाइए। अब ऊपर आकर राइट नी अंदर डाल लें, लेफ्ट को स्ट्रेच कर लें और राइट हैंड ऊपर है, जितना उसकी नी को टच करना हाथ के सहारे से, लेफ्ट हाथ के सहारे से। 1 2 3 4 5 हो गई। अब इसी को लेफ्ट तरफ से करते हैं, राइट ले, इसको पुल करें, नीचे दे जाए, जितना उसके पेट को दबाइए। 1 2 3 4 5। अब आ जाए ऊपर साथ में और इसको बैलेंस करें जितना हो सके। तो पैर को, हाथ को ऊपर कर कर बैलेंस करना। 1 2 3 4 5। दूसरी तरफ सेम चीज, 1 2 3 4 5 हो गया। आप पेट को थोड़ा गोल मोल करना, घुमाना। अब ऐसे बैठ जाए, ऐसे ऐसी स्थिति में होकर सांस अंदर खूब ले, खूब गहरा ऊपर की तरफ, फिर सब सांस निकालना, ऊंट की तरह बैक को ऊपर लाना और पेट को घुमाना राइट तरफ से। घुमाइए, सांस फिर लेने की मन हो गई, नीचे जाए, ऊपर फिर आ जाए उसी स्थिति में। अब लेफ्ट तरफ घुमाए, उसको गोला गोला पेट का घुमाते अंदर, पेट को अंदर ऐसे खींच कर घुमाना। तीसरा, ऊपर आए, सांस बाहर और पेट को घुमाना, गोल मटोल तो करना। एक बार फिर कर लेते हैं, सांस अंदर, ऊपर पूरी पूरी अंदर, फिर बाहर और पेट को घुमाना लेफ्ट से राइट तरफ ले। ठीक है, तो पेट की एक्सरसाइज। अब बालक पोजीशन, बालकासन, ऐसे चाइल्ड पोज, नीचे चले जाएं, खूब आराम अच्छा मिलता है ऐसे। एक कुछ सेकंड्स का आप सांस को अच्छी तरह से ले लीजिए। अब उसको आप नमस्ते रूप में हो जाए, हाथ पीछे, नमस्कार ऐसे, और नीचे जाना जितना हो सके, खूब जाइए। 1 2 3 4 5। अब बस इसके साथ में हम होता क्या कि हम कर लेते हैं आसन, पेट का जो होता है ना, वज्रासन में बैठे हुए इसी तरह से फिंगर्स को अपनी नाभि पर लगाएं, सांस बाहर जाए और आप नीचे जाइए जितना हो सके। 1 2 फिर लौट कर ऊपर आ जाए। अब की बार लेफ्ट हाथ से और सहारा दें, राइट फिंगर्स का और दबाइए और हम ले जाते, इसको दबाना नीचे,
ऊपर आए, इसी तरह से राइट से लेफ्ट का दबाए, तो पेट का एक्सरसाइज। सांस अंदर। अब दोनों इसको किनारे में ले जाते हैं, साइड में, और प्रेस करना नीचे की तरफ। हो गया। अब करते हैं उष्ट आसन। उष्ट आसन में हम ऊपर जाएंगे, ऐसे है, आपने नीज पर हो जाए और पीछे की तरफ जाइए, ठीक है। तो सहारा लेकर हाथ को ऐसे, हाथ पीछे, राइट एंकल का, लेफ्ट एंकल पर पीछे जाइए जितना हो सके। 1 2 3 4 5। तो उसका वेरिएशन है, ये नीचे जाना, बैठ जाए, हाथ में सहारा पीछे की ओर। 1 2 3 4 5। एक और बार पूरी की पूरी नीचे की तरफ चले जाते हैं एकदम। आप अपने आप को ले जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। धीरे से ऊपर आ जाए। हो गया। थोड़ी इसमें आराम कर लेते हैं, शोल्डर्स का एक्सरसाइज हो जाए उसके साथ में। 1 2 3। दूसरी तरफ 1 2 3। हो गया, ठीक है। अब आंख का एक्सरसाइज कर लेंगे खूब अच्छी तरह से। इसे बैठकर ले जाइए, हाथ दोनों लंबी कर लें। अब जो राइट होती फिंगर्स, उसको देखने के लिए नेक स्ट्रेट ही रखेंगे, और राइट तरफ की आंख की एक्सरसाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दूसरी लेफ्ट की तरफ जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ऐसे ओब्लिक में बना ले हाथ, राइट वाली को ऊपर देखें, नेक ऐसे ही रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब नीचे लेफ्ट इंफीरियर ओब्लिक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ऑपोजिट तरफ लेफ्ट सुपीरियर ओब्लिक का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे राइट तरफ, राइट इंफीरियर ओब्लिक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर लौट के आ जाए राइट की तरफ। 1 2 3 4 5। लेफ्ट की तरफ 1 2 3 4 5। हाथ थाइस पर दूर देखिए, जितना दूर हो सके, और फिर जो नाक है इसके टिप पर देखिए, ऊपर, दूर और नजदीक, फिर दूर, नजदीक, दूर, नजदीक। आप जाते हैं क्लॉकवाइज पेस का। 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12। अब ऑपोजिट 12 9 6 3 12 9 6 3 12 9 6 3 12। ठीक हो गया, ठीक है। शोल्डर्स का हो गया, हाथ का हो गया, आंख का हो गया, सामने का पीछे का बैठकर लगभग जितना एक्सरसाइज खूब अच्छी तरह हुई है। अब हम करते हैं, जो आप कोशिश कीजिए हो जाए तो ठीक है, ना हो तो कोई बात नहीं। अपने ऐसे उठना, 1 2 3 4 5। ऐसे हो गया। साइड में कर सकते तो साइड में भी चले जाए। ऊपर नहीं हुआ, स्लिप हो गया। कोई बात नहीं। तो सामने का इतना, ठीक है। तो ऐसे अब इसको
लेट जाते हैं, आप कोशिश करते हैं उठने को, ठीक है, अपने आप बिना हाथ के सहारा से उठना, इसमें अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने की कोशिश। ऐसे खड़ा होना, एक बार फिर कर लेते हैं, नीचे से ऊपर, ठीक है, एक बार फिर नीचे का ऊपर उठना, हो गया, ठीक है। आप खड़े होकर थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं, जो समय है पहले थोड़ी जंप हो जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। थोड़ी खोल लें अपनी लंग्स को, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, अंदर बाहर, हो गया, ठीक है। वृक्षासन करते हैं, खड़े हो जाएं, स्ट्रेट, अपने आप को टोस पर जितना लंबा हो सके, 1 2 3 4 5, नीचे आ जाए। अब एक पैर पर खड़ा होना, ऐसे रोककर ऊपर, 1 2 3 4 5, ओके। दूसरी तरफ, तो फिर पैर ऊपर ले जाए, रोकना, 1 2 3 4 5, ठीक है। स्ट्रेच कर लेते हैं, तो राइट नी थोड़ा बेंड कर लें, हाथ खुली हुई, सामने की तरफ देखिए, 1 2 3 4 5। अब अपने सामने वाली हाथ को ऊपर ले जाए, 1 2 3 4 5, घुमाकर उल्टी तरफ, वही काम, 1 2 3 4 5, और हाथ को ऊपर, 1 2 3 4 5। अब थोड़ा और स्ट्रेच कर लेते हैं, सामने ना हो सके पुश कीजिए, 1 2 3, सहारा ले लें थाइस पर और पुश करें, 1 2 3 4 5, घुमाकर ऑपोजिट तरफ, 1 2 3, हाथ पैर पर स्ट्रेट हो जाए, पुश करें, 1 2 3 4 5, लौटे, लौटकर अब सामने का जितना हो सके नीचे जाइए, जितना हो सके दोनों तरफ का, ये ऐसे, ठीक है। अब अपने आप को थोड़ा ऐसे नीचे आगे का चले जाए, फिर ऊपर आ जाए जितना हो सके, 1 ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, ठीक है, ओके। आप कर लेते चंद्र नमस्कार, चंद्र मून का सैल्यूटेशन। उसके लिए त्रिकोण आसन से शुरू करते हैं, ऊपर देखिए, हाथ नीचे, राइट हैंड राइट एंकल पर, ऊपर ताकिए, 1 2 3 4 5, हाथ को ले जाइए सामने, 1 2 3, आप सामने हो जाए और अपने आप को जितना हो सके नीचे ले जाए, 1 2 3, bend your left knee, come up, push yourself as much as you can, 1 2 3, हो गया, घुमाकर एंकल पर बैठ जाते, 1 2 3 4 5, अब घूमकर दूसरी तरफ सिकारे को, त्रिकोण, 1 2 3 4 5, हाथ को नीचे ले जाए, 1 2 3, दोनों हाथ साथ में, लेग्स जितना स्ट्रेट हो सके रखिए, नीचे जाइए जितना हो सके, राइट लेग बेंड, नीचे का ऊपर जाइए, 1 2 3 4 5, सांस को अच्छी तरह से अंदर घुमाकर अब लेफ्ट एंकल पर बैठ जाए, 1 2 3 4 5, हो गए, ऊपर आ जाए, हर सांजलि आसन में चले जाए, नीचे ऐसे रोकना, 1 2 3, सामने होकर ऊपर, अब अपने कान पकड़ ले, 3 बार इसको कर लेते, 1 2 और 3, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे घुटने का, थाइस का मसल का खूब
स्ट्रेंथ बन जाएगा। आप करते हैं, लास्ट वाली एक्सरसाइज होती है हमारी ना, बोलते हैं कि अगर कुछ ना हो सके तो केवल